आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत की। यहाँ बुधवार को कुछ शरारती तत्वों ने धार्मिक और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का गंभीर प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद की आंच अब हरियाणा तक पहुंच गई। मुरथल रोड पर स्थित श्रीराम पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए लोगों ने झूलों और दीवारों पर आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लिखे दिखे। इन नारों में स्पष्ट रूप से आई लव मोहम्मद, लव जिहाद और अरबी भाषा में 786 जैसे विवादास्पद स्लोगन शामिल थे। सुबह सैर करने आए लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस टीमों ने तुरंत पार्क पहुंचकर किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए नारों के ऊपर पेंट करवाकर उन्हें तुरंत मिटा दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पार्क में जमा हो गए। फिलहाल पार्क में किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पार्क में माली नरेंद्र ने बताया कि सुबह 6 बजे सबसे पहले उन्होंने ही झूलों पर ये स्लोगन लिखे देखे थे। हिंदू संगठन रक्षक के प्रमुख मंजीत और नेता नरेश राठौर ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया कि ये कृत्य नवरात्रि के आखिरी दिन और दशहरे के पावन त्योहार पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सामाजिक सौहार्द खराब करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। पुलिस शिकायत के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगालकर शरारती तत्वों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले पर पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। 1 साल के लंबे मंथन के बाद लिए गए इस निर्णय ने पार्टी को 2 खेमों में बांट दिया। हिसार से कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने हुड्डा को सीएलपी लीडर बनाने पर लिखा है कि लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले को फिर से पार्टी सौंप दी गई है। प्रोफेसर संपत सिंह ने सवाल उठाया कि 1 साल के मंथन के बाद क्या यही बदलाव है। उन्होंने इस निर्णय को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया, जिससे निष्ठावान कार्यकर्ता हताश। इसके अलावा पूर्व विधायक रण सिंह मान और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जैसे नेता भी इस नियुक्ति पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा चुके हैं। कैप्टन अजय यादव ने इस फैसले को राहुल गांधी की इच्छा के विरुद्ध बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने की बात कही है। जहां एक ओर हुड्डा का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस के हिसार जिला शहरी प्रधान बजरंग दास गर्ग ने हुड्डा की नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए ढोल पर डांस किया और लड्डू बांटे। उन्होंने विधायक नरेश सेलवाल के साथ कांग्रेस कार्यालय पर जश्न मनाया। ये घटनाक्रम दिखाता है कि हाईकमान के फैसले के बावजूद हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी चरम पर है। अगली खबर फरीदाबाद से। क्राइम ब्रांच ने अपराधियों को कड़ा संदेश देने के लिए कुख्यात बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को सिर मुंडवाकर डबुआ मार्केट और आसपास के इलाकों में घुमाया। 4 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए इन बदमाशों को जब बाजार में घुमाया गया तो कमल भड़ाना व्हील चेयर पर था, जबकि शशिकांत बैसाखी के सहारे चल रहा था। उनके पीछे 2 अन्य गिरफ्तार बदमाश भी चल रहे थे। डबुआ मार्केट, जौहर कॉलोनी और नगला रोड जैसे 4 प्रमुख स्थानों पर इन बदमाशों को लोगों के बीच से 1.5 घंटे तक घुमाया गया। इस दौरान लोग सब्जी खरीदते खरीदते बदमाशों के वीडियो बनाने लगे। एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि इन बदमाशों पर फिरौती, फायरिंग, लूटपाट और हमला जैसे 21 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। एनकाउंटर के बाद अब इन अपराधियों को जनता के बीच घुमाकर पुलिस ने सख्ती से प्रदर्शन किया है। अगली खबर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है। बारिश से खराब फसलों का मुआवजा जल्द ही सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा, जिसके तहत प्रति एकड़ 15,000 तक की सहायता दी जा रही है। सबसे बड़ी राहत यह है कि बाढ़ प्रभावित गांवों में जिन किसानों ने सहकारी समितियों से खरीफ का कर्ज लिया था और जिनकी 1/3 से ज्यादा फसल खराब हुई है, उनकी वसूली तुरंत रोक दी गई है। इस फैसले से लगभग 3 लाख किसानों को राहत मिलेगी और वो अगली रबी फसल के लिए भी कर्ज ले सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों के भुगतान को भी दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दिया है और जुलाई 2025 तक देय बिल अब जनवरी 2026 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देय होंगे, जिससे 7.10 लाख किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता मिलेगी। सीएम सैनी ने बताया कि बाढ़ और जल भराव से घरों, सामान और पशुओं के नुकसान के लिए भी 4 करोड़ 72 लाख की राशि पीड़ितों के खातों में भेजी जा रही है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि किसानों को बाजरे का एमएसपी 2,775 प्रति क्विंटल रुपए मिलेगा और पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 404 रुपए करोड़ 79 लाख की दूसरी किस्त जारी की गई है। आखिर में बात करते हैं करनाल की। यहाँ के एक परिवार के साथ अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते समय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा हो गया।
हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ये दुखद घटना पानीपत खटीमा मार्ग पर तितावी एरिया में जयदेव होटल के पास हुई। कैंसर से पति को खो चुकी महिला अपने बेटे को और अन्य परिजनों के साथ अस्थि विसर्जन के लिए कार से हरिद्वार जा रही थी। तेज रफ्तार कार आगे खड़े ट्रक में जा घुसी और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार में फंसे शवों को खिड़की काटकर निकालना पड़ा। हादसे में जान गंवाने वाला ड्राइवर शिवा भी करनाल के फरीदपुर गांव का था। आशंका जताई जा रही है कि नींद की झपकी आने के कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ होगा और हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें मोहिनी, उनके 2 बेटे पीयूष, हार्दिक और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।